ठीक है। पहले काम की चीजें आती हैं रेशियोज पे। ठीक है, आपको रेशियो कैसे याद करना है, जल्दी जल्दी जल्दी, कैसे याद करना है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान कैसा है, पूरा, हिंदुस्तान हरा। ठीक है, यहां से आपको समझ में आता है साइन थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, साइन कॉस, टैन थीटा, पी बाई बी। अब देखिए, इतना होने के बाद अगर किसी बच्चे के बैक ऑफ द माइंड में ये चल रहा है कि बी क्या होता है, ठीक है, मतलब मैं जब पढ़ता था मेरे साथ सबसे बड़ा दिक्कत यही होता था कि सर पूरा पढ़ा रहे और मेरे को बेसिक चीजों में प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, सो मैं उनके लिए सिर्फ थोड़ा देख ले लेता हूँ कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेनियस क्या होता है। हाइपोटेनियस में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ट्राइंगल का ये वाला साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर लेंथ ये हो गया, ये हो गया बेस, है कि नहीं, यस और नो। जहां से थीटा जुड़ा है उसको हम बेस कहते हैं, ये हमारा नॉर्मल क्रोनोलॉजी कहता है। सो ये चीज को आप याद रखें, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, नहीं तो पूरा। हाँ बोलो। आर यू टेलिंग समथिंग पीहू? ओके, ठीक है। सो ये हुआ बेस और ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर। नाइस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को पता करना है कि साइन कॉस टैन, साइन का, जल्दी, कौन है, कौन है, कॉसेक है, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, एच बाई पी। हाँ, तो वही 1/p ई वाई। और कॉस का कौन है, एच बाई बी। टेन का बी बाई पी। चलिए, बैक ऑफ द माइंड में आप हमेशा याद रखें साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, साइन थी साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है आपको पता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बस थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं, इसमें तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू जैसे मान लो 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा अगर किसी ने लिखा है ना, और वो तुमसे पूछा इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो कितना है, कितना है, 5। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर है कि नहीं, 5। सो ये चीज है, इसको नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हालत खराब हो जाएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है। सो इट टेक्स टाइम, याद है आपको। ये हुआ तुम्हारा रेशियोज। ठीक है, यहाँ पे हम रेशियोज को याद करें। सो उसके बाद हम लोग आते हैं एंगल्स पे। उससे पहले मैंने थोड़ा ट्राइंगल्स के बारे में बताया था कि ये चीजें आपको याद है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, हाँ बोलो। नहीं, आपके, हाँ, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 ही होता है, लेकिन आपके रेंज में जो आपको पढ़ना है, आपने -1 पढ़ा है क्या, नहीं, इसका भी मिनिमम वैल्यू होता है, लेकिन अगर मैं -1 बोलूंगा तो मुझे एक और डोमेन स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो आपके बोर्ड में तो कभी नहीं पूछ देगा ना कि उसमें लिख देगा थीटा कहाँ से कहाँ है, 0 से 90। ऐसे साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 ही होता है, ठीक ना, वो गलत नहीं हो सकता। लेकिन मैं बताऊंगा तो फिर मुझे वो समझाना पड़ेगा ना, इसलिए मैं छोड़। चलिए, ये अगर मान लीजिए 5√2 है, तो बताइए ये अगर राइट एंगल आइसोसेलेस है तो एक साइड कितना होगा, 5। याद रखें ये सब छोटी छोटी चीजें, चीजें जल्दी बनाएंगी। ओके, मुझे सारे ट्रिपल्स लिखवा दें आप, 3-4 जो इम्पोर्टेंट है। गो ऑन, जल्दी, 3 4 5। दूसरा,
उसके बाद 12 5 13, एक और कितना? ठीक। मुझे आप याद दिलाएंगे नेक्स्ट क्लास में कि सर किसी भी ट्रायंगल का ट्रिपल निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है? तो मुझे याद दिलाना, ठीक है? स्टार्टिंग में याद दिलाना क्लास के। जिस समय आऊंगा उसी समय पूछ लेना कि सर एक शॉर्ट ट्रिक आप बताने वाले थे, क्या है बता देना, मैं बता दूँ। ठीक है? ये सब याद रखना मुश्किल है ना, तो वो हो जाता है। जैसे ये 3 है ना, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 करो। हाँ हाँ, करो तो कितना आ रहा है? 4.5। हाँ, 4.5 में प्लस 0.5 कर लो और माइनस 0.5 कर लो, ये तुम्हारा ट्रिपल है। जैसे कोई भी ऑड नंबर ले लो, 5 ले लो, 5 का स्क्वायर 25, 25 डिवाइडेड बाई 2 12.5 माइनस 0.5 प्लस 0.5 आ गया कि नहीं? ट्रिपल। तो ऐसे आ जाता है। सो मैं आपको सिखा दूंगा थोड़ा सा करके। सो ये है ऑड पे। इवन पे भी एक चीज है, इवन पे होता है n/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1। जैसे कि आप देखेंगे ये है तो 4/2 का होल स्क्वायर कितना हुआ? कितना हुआ? 4/2 का होल स्क्वायर 4 हुआ। हाँ, इसमें -1 करो, इसमें +1 करो, जो आएगा वो ट्रिपल होगा। तो 3 और 5 ये इसका ट्रिपल है। सो ऐसे करके हम निकाल लेते हैं। ये ट्रिक है, लेकिन अगर आपको याद है तो भी चलेगा, नहीं याद है तो मैं आपको ट्रिक दे दूंगा, सो आप भूलोगे नहीं। ठीक, cool। ये हुआ, अपन को ये चीज पता चल गया, ट्रिपल के बारे में पता चल गया। देन वी कम्स कि आपको एंगल की वैल्यूज याद होनी चाहिए। मैंने क्वेश्चन नहीं करा एंगल की वैल्यूज पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैथ्स आता है, ठीक है? आपको 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? इसीलिए मैंने नहीं करा है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कुछ वैल्यूज कुछ आपको डीपीपी में दिख जाएंगे, बना लेना, ठीक है? सो मुझे आप एक और बार सब लोग थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। साइन कैसा आदमी? साइन कैसा आदमी? जल्दी। अच्छा आदमी। साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 45, साइन 60, कॉस 60, कॉस 90। पकड़ा गया अविनाश है। कॉस 91। उसके चलो tan 30, tan 60, sin 30, 1 1/2, tan 45, sin 60, sin 0। जिसने 1 बोला है कि नहीं, वो बहुत दुख लगा। tan 0, tan 90, नॉट कूल। जल्दी से आप मुझे एक बात बता दीजिए, tan 90 इंटू 0 कितना होगा? मतलब इनडायरेक्टली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 1/0 इंटू 0 कितना होगा? जल्दी बताएं। 1/0 इंटू 0 पक्का? 1/0 इंटू 0 सोचे और बताएं। 1/0 इंटू 0, ये 0 और 0 कटेगा नहीं? सोचे। 1/2 इंटू 2 1, तो 1/0 इंटू 0। सोचे फिर से। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ, मैथ्स में ऐसे टोटल 7 ऐसे जगह हैं अलजेब्रा में, जहाँ पे आपके पास 2 आंसर आते हैं। कितने आंसर आते हैं? 2 आंसर। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 0 का पावर 0, इसका आंसर कोई बच्चा 0 भी बोल सकता है, कोई बच्चा 1 भी बोल सकता है। किस थ्योरी से 0 बोलेगा? कि कोई भी नंबर 0 है, उसका कुछ भी पावर कर लो, आंसर तो 0 आएगा।
लेकिन आपने ये भी तो पढ़ के रखा है एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1, हाँ या ना? हाँ। सो ये दो डिफरेंट थ्योरीज, तो अगर आपको कहीं पे भी मैथ्स में दो आंसर मिल रहा है तो उनको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। कैसा फॉर्म बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यस और नो? ऐसे फॉर्म कितने हैं? 7 है हमारे मैथ्स में, ठीक है। सो ये जो वैल्यू है इसका आंसर है इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा, ठीक है। ना ही मतलब हम नॉट डिफाइंड ही आंसर रखेंगे अगर हमारे वैल्यू पे आया तो कभी भी 1 नहीं होगा, मतलब 1 तो होना ही नहीं। तो 0/0 का फॉर्म भी जो होता है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखें, मैं बहुत बच्चों से पूछता हूँ 1 बोल देते हैं, ठीक है। किसी भी इंटरव्यू का ये सबसे पहला क्वेश्चन यही है अगर वो ट्रिगर से पूछेगा, 1090 into 0 is क्या, ठीक है। वो आपको ऐसे फॉर्म करेगा, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, तो 1/0 को 0 से मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, आप तुरंत 1 बोल दो, है कि नहीं? और गलत? क्लियर? समझ आया आपको? किसी भी इंटरव्यू में आप ये क्वेश्चन आएगा ही, ठीक? अरे हाँ बोल दीजिए। चलिए, उसके बाद हम आइडेंटिटीज पे आए। 3 आइडेंटिटीज है, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? और उसको हमने लिख लिया। हमने को ये भी चीज पता चला कि अगर सी कॉसेक प्लस कॉसेक प्लस कॉट अगर 3 है तो कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होगा? जल्दी बताए मुझे, मतलब ऐसे बताए 3 मतलब 2 कॉसेक थीटा का वैल्यू, जल्दी बोलो। 3 प्लस 1/3, तो ऐसे करके आप याद रखें। सो आपका काम आसान हो जाएगा, और चीज़ें आसान है, मैं डीपीपी डाल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बना लें और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का काम हो जाएगा।